मित्रों, सादर अभिवादन। आप सुन रहे हैं कहानी दोस्ती एक एहसास। लेखक हेमंत मोड़। प्रोफेसर आनंद ज्योति एक बहुत हंसमुख और जिंदा दिल होने के साथ ही बेहद भावुक इंसान हैं। अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा दोस्ताना अंदाज में पेश आना उनकी आदत सी है। करीब 48 वर्षीय प्रोफेसर उम्र व पद अनुभव में अपने से छोटे से व्यक्ति से भी आत्मीयता से पेश आते हैं। सभी के चाहते प्रोफेसर आनंद सर निकनेम से कॉलेज में लोकप्रिय हैं। अपनी व्यवहार कुशलता से सर हर माहौल को खुशनुमा, सहज और शालीन बनाए रखने में तत्पर रहते हैं। आइए अब अन्य पात्रों से मिलकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सलोनी हिंदी साहित्य में एमए कर रही लगभग 30-32 वर्षीय तीखे नैन नक्श वाली मगर सांवली सर की स्टूडेंट है। अभावों में पली, संघर्षों में बड़ी सलोनी और सर में एक समानता है। दोनों बहुत सादगी पसंद है। सलोनी का अपने सहपाठियों से तालमेल न हो पाना उसकी उदासी व गंभीरता का एक कारण लगता है। संयोग से सर और सलोनी शहर के जाने माने साहित्य कला भारती कॉलेज से हैं। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी साहित्य अनिवार्य विषयों के अलावा ललित कला के ऐच्छिक विषय पढ़ाए जाते हैं। अब सर सलोनी और कॉलेज के माहौल के बारे में जानते हैं। सलोनी कॉलेज में संपन्न परिवारों से आए लड़के लड़कियों के लिए मनोरंजन व सर के लिए सहानुभूति की पात्र है। क्लास में सलोनी जब भी सर से कोई प्रश्न समझना चाहती है, कुछ लड़के लड़कियां उसे परेशान करने से चूकते नहीं हैं। अब सलोनी सर से अपने विषय को समझने के लिए अलग से समय लेती है। सर सलोनी को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। उसका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए हमेशा उसकी तारीफ भी करते हैं। अपनी तारीफ सुनकर सलोनी अक्सर रोमांचित हो जाती है। धीरे धीरे वह सर से अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर भी बातें करने लगती है। सर उसकी बातें सुनकर उसकी समस्याओं का बहुत सहज और सरल हल बताते रहते हैं। सलोनी बताती है उसका एक छोटा भाई है। भाई और उसके बीच 15 वर्षों का अंतर है। माता पिता 10 वर्ष पहले ही स्वर्ग सिधार गए। उसकी शादी की आस मन में लिए। अपनी शादी समय पर न हो पाने का दोष वह अपने साहुलेपन को देती है। सर सलोनी को बड़े अपनेपन से समझाते हैं, सुंदरता को रंग रूप में नहीं बांधा जाना चाहिए। व्यक्ति की अंदर जो अच्छाइयाँ होती है, सही मायने में वही उसकी सुंदरता होती है। यहाँ सलोनी सर की बातों से सम्मोहित होने लगती है। ऐसे समय सर देखते हैं वह उन्हें बड़े प्यार से निहारने लगती है। ऐसे में सर अक्सर बड़ी होशियारी से अपनी बातों को पढ़ाई से संबंधित विषय की ओर मोड़कर सलोनी को पढ़ाई, रिजल्ट और कैरियर आदि बातों में उलझाकर चल देते हैं। अकेले में सलोनी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि खूबसूरती को भी उम्र के बंधन में नहीं बांधा जाना चाहिए। यह व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में भी इतना सुंदर है तो अपनी जवानी में कितना खूबसूरत होगा। अचानक सलोनी के होठ गुनगुनाने लगते हैं, तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। अगले ही पल अपने ही ख्यालों पर उसे एतबार होने लगता है। फिर वो अपने आप को इन ख्यालों से आज़ाद नहीं कर पाती। अब अपने इन ख्यालों को खुद ही
खुद की ही सामने सही सिद्ध करने की उधेड़ उनमें वो सोचने लगती है। समाज ने ऐसी बहुत सी जोड़ियां हैं जहाँ पुरुष की उम्र महिला से 15-20 वर्ष ज़्यादा होने पर भी वे हंसी खुशी वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। यदि 30 वर्षीय सलोनी 48 वर्षीय सर से विवाह करती है तो बुराई क्या है? इधर सर सलोनी की मनोदशा को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं और अक्सर इसी संदर्भ में प्रेम और आकर्षण के बीच के अंतर को समझाने की कोशिश करते हैं। सलोनी की मनोदशा समझने की कोशिश में सर उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसे अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की सलाह देते हैं। सलोनी महसूस करती है सर पढ़ाते पढ़ाते अक्सर कहीं खो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वे वास्तविकता में लौट आते हैं। एक दिन सर टीचर्स रूम में कवि कालिदास की रचना पढ़ने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि सारी क्लासेस छूट गई हैं। तभी सलोनी सर को ढूंढते हुए वहां आती है। उसे देख सर अचानक चौंक जाते हैं, किंतु अगले ही पल सहज होकर उसे बैठने को कहते हैं। बैठते ही सलोनी, सर मुझे आपसे कुछ कहना है। सर, हाँ मुझे एहसास है, तुम क्या कहना चाहती हो? सलोनी आश्चर्य से, आप जानते हैं सर? सर, हाँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ परिस्थितियों की वजह से तुम्हारा मेरी ओर आकर्षित होना। सलोनी खुश होकर, सर 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 तुम्हारा मेरी ओर आकर्षित होना सिर्फ नैसर्गिक आवश्यकताओं व परिस्थितियों की वजह से है। सलोनी, आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ। सर सलोनी का हाथ अपने हाथों में लेकर, सर यह स्पर्श सुख है जो तुम महसूस कर रही हो। चूंकि तुम सहज स्पर्श से ही स्वयं को बचाती रही हो, इसलिए इसे प्यार समझ रही हो। तुम्हारी जैसी ढेर सारी लड़कियां जिन्हें दुर्भाग्य से अपने परिवार माँ बाप का स्नेह लाड़ प्यार नहीं मिल पाता, कई बार गलत लोगों के मोह जाल में फंसकर अपना जीवन तबाह कर लेती है और अंत में मसालेदार बिकाऊ खबरों की बलि चढ़ जाती है। सलोनी तेज में आकर, आप मेरी बात भी सुनेंगे या खुद ही बोले जाएंगे? थोड़ा नरम पड़कर, सर आप मेरे दोस्त हैं ना, और दोस्ती को शादी में बदलना गुनाह नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। सर, दोस्त दोस्ती सलोनी सिर्फ एहसास है, ये इसे रूह से आत्मा से महसूस करो। इसे स्वार्थ के रिश्तों में बांधकर बदनाम मत करो। आगे समझाते हुए, दोस्ती की भावनाओं को इतना कमजोर मत समझो, इन्हें अपनी ताकत बनाओ। डांटते हुए, कमजोरी बिल्कुल नहीं, समझी? सलोनी सर से हाथ छुड़ाकर रोते हुए, सर मैंने कितने अरमान से अपना हाथ बढ़ाया और आपने झटक दिया, मेरा विश्वास तोड़ दिया। सर, स्वयं पर विश्वास न होने की वजह से हम जटिल परिस्थितियों में घिरते चले जाते हैं। जटिलताओं से बचने के लिए परिस्थितियों का सामना कर अपने आप में विश्वास पैदा करो, यही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारेगा। सलोनी, अब सर की बातों को समझने की लाख कोशिश करने के बावजूद परिस्थितियों के वश में उसका मन विचलित होने से बाज नहीं आता।
इस सब के बावजूद अब सलोनी अपनी पढ़ाई कैरियर पर अधिक ध्यान देने की कोशिश में जुट जाती है। सर क्लास ले रहे हैं, कुछ छात्र नोटबुक में लिख रहे हैं। अचानक सर, मेरी बातें ध्यान से समझना ही काफ़ी है, इसलिए लिखने की बजाय सिर्फ ध्यान देकर सुनिए। चाहे तो नोट्स मुझसे अलग से ले लीजिएगा। लेक्चर पूरा करके दोस्तों बोझिलता दूर करने के लिए आइए शुरू करते हैं 2 मिनट का लाफ्टर। और तभी सर की ठहाके लगाने लगते हैं तब, और सभी सर के साथ ठहाके लगाने लगते हैं। क्लास छूटने के बाद भी सलोनी अपनी सीट पर बैठी है, यह देखकर सर भी कुछ ठिठक जाते हैं। सलोनी अचानक आवाज लगाती है, सर। सर रुक जाते हैं। सामने सलोनी दौड़कर सर के नज़दीक पहुंच जाती है और कहती है, आपसे कुछ कहना है। सर, कहो। सलोनी, क्या आप मुझे ट्यूशन पढ़ाएंगे? सर, नहीं, मैं ट्यूशन नहीं करता। आज जो भी समझना हो क्लास में समझ सकती हो। सर, सलोनी, सर यही तो समस्या है मेरे साथ। आप भी जानते हैं क्लास में सभी मेरी हंसी उड़ाते हैं, इसलिए मैं आपसे अलग से पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी कोई सहेली या दोस्त भी तो नहीं है, क्योंकि मैं एक साधारण सी सांवली लड़की हूँ। और सलोनी की आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है। सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सर परेशान होकर, संभालो अपने आप को। आंसू कमजोरी की निशानी है। अपनी कमजोरी पर कंट्रोल रखकर ही तुम अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान हासिल कर सकती हो। और हाँ, दोस्ती चाहती हो तो ये बहुत ही आसान है। सलोनी खुश होकर, वह कैसे? सर, आगे बढ़कर किसी से दोस्ती कर लो, थोड़ा रुक कर। वैसे भी मैं पूरी क्लास को दोस्तों संबोधित करता हूँ। तुम्हें भी समझना चाहिए, तुम भी मेरी दोस्त हो। सलोनी बेहद खुश होकर, सच्ची सर। सर मुस्कुरा देते हैं। इस मुस्कुराहट का सलोनी पर यह असर होता है कि वह रात भर सो नहीं पाती और दूसरे दिन कुछ खास सज संवर कर कॉलेज पहुंच जाती है। वहां पर वह देखती है वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में कुछ लड़के लड़कियां एक दूसरे को लाल पीले गुलाब भेंट कर रहे हैं। सलोनी पर माहौल का असर होने लगता है और वह अफसर का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है सर आज छुट्टी पर है। वह उनके घर का पता लेकर भावनाओं में बहकर सर के घर के लिए निकल पड़ती है। सर के घर के नजदीक पहुंचकर झिझक व शर्म के मारे उसके पैर दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। नाम बाहर नेम प्लेट पर डॉक्टर आनंद ज्योति कुंज लिखा है। अंदर से रेडियो पर गाने की आवाज आ रही है। कहीं कोई सुंदर नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। गाने के बोल और संगीत की धुन का सांवली सलोनी पर जादू सा असर होता है। दरवाजा धकेल कर सलोनी अंदर प्रवेश कर जाती है। दूसरे ही पल वह अपने आप को ऊंचे पूरे खूबसूरत नौजवान के सामने पाती है। नौजवान रेडियो की आवाज धीमी करके बोल पड़ता है, माफ कीजिएगा, अपने मनपसंद गाने में इतना खो गया था कि घंटे की आवाज ही नहीं सुन पाया। कुछ देर रुककर, प्रोफेसर आनंद आनंद सर कहाँ हैं?
नौजवान प्रोफेसर आनंद अपनी पत्नी से मिलने हॉस्पिटल गए हैं, जो पिछले 12 वर्षों से कोमा में हैं। सलोनी अवाक रह जाती है। वह नवयुवक आगे बताता है, डॉक्टर उन्हें झूठी दिलासा देते रहते हैं कि उनकी पत्नी कभी भी होश में आ सकती है। प्रोफेसर साहब अपनी पत्नी को बेहद प्यार करते हैं और इसीलिए उनसे किया वादा आज भी निभा रहे हैं, जो उन्होंने 20 वर्ष पहले अपनी पत्नी से किया था। सलोनी पूछ बैठती है, क्या थे वे वादे और आपको कैसे मालूम? तब वह नवयुवक बताता है, हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहना, लोगों में खुशियां बांटते रहना और दिन में कम से कम एक बार समय निकालकर मेरे साथ बैठकर लंच या डिनर जरूर लेना। सर टिफिन लेकर रोज जाते हैं अपना वादा निभाने। चूंकि उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति आनंद मेरी सगी बहन है, इसलिए यह सब अच्छी तरह मैं जानता हूं। 32 वर्षीय युवक सलोनी की तरफ मुखातिब होकर पूछता है, आप सलोनी है ना? सलोनी, हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? तब वह नवयुवक बताता है, आनंद सर अक्सर तुम्हारी तारीफ किया करते हैं और तुम्हारी तारीफ सुन सुनकर आज मैं तुमसे मिलने कॉलेज आने वाला था और अपने पसंदीदा गाने के साथ तुम्हें दिल से याद कर रहा था। इसीलिए शायद तुम खुद चली आई। तुम्हें बताइए, इस एहसास को मेरा पागलपन कहेंगी या कुछ और? सलोनी शर्मा कर नजरें झुका लेती है। बस आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। थैंक यू वेरी मच।